उसके नाम पड़ जाते बहुत सारे। ज्ञान तो एक ही है, पांच है ही नहीं। और इसलिए उस एक ज्ञान को पकड़ लो, एक ज्ञानानुभूति हो जाए तो वही आत्मानुभूति है। और ज्ञान कभी अशुद्ध होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता। ये और एक गजब की बात है, ज्ञान में कभी अशुद्धि नहीं आती, कुछ भी हो जाए। ये भी एक कमाल की बात है। जैसे पानी है ना, वास्तव में दुनिया की कोई चीज अशुद्ध नहीं होती। साइंस कहता है जैसे मान लो सोना और तांबा मिला दिया, अशुद्ध हो गए। अब अशुद्ध कहाँ हुए? सोने का एक भी परमाणु तांबा नहीं बना, तांबे का एक भी परमाणु सोना नहीं बना। दोनों भिन्न भिन्न है बिल्कुल। आपने कितनी मिलाने कर की कोशिश करी पर उनमें मिलावट हुई नहीं। लोक में कहते हैं कि मिलावट हो गई। क्या मिलावट हो गई? मिलती थोड़ी है चीज, चीज तो न्यारी ही न्यारी है। पानी मैला है, अरे पानी कहाँ मैला है? मैल ही मैला है, उसमें मिट्टी मैली है। मैला क्या है बताओ बताओ? वो जो पानी है उस पानी में मिट्टी है, उस पानी में तिनके विनके गिर गए तो तिनके तिनके हैं, मिट्टी मिट्टी है, पानी तो अभी भी पानी है। मलिन वस्तु हर लेत सब, जल स्वभाव मलची। पानी का तो स्वभाव ही निर्मलता है। पानी का अच्छा कितना भी गंदा पानी हो और मेरे हाथों में बिल्कुल बहुत कीचड़ लग रहा हो और मैं उसको उसमें पानी में ऐसे करूँ तो साफ होंगे कि नहीं होंगे? तो कैसे हो गए? उसमें उस मलिन जल में भी निर्मलता है। गर्म पानी हो खौलता हुआ तो भी उसमें शीतलता, प्रगट में भी शीतलता मौजूद है। उसी को भट्टी पर उलट दो खौलते हुए को तो भट्टी बुझा देता है। तो गर्म कहाँ हुआ? वस्तु कभी अपना स्वभाव कोई छोड़ती नहीं। इसीलिए सब जगह एक वचन, जहां एक वचन की जरूरत थी वहां एक वचन डाला। प्रमाण नहीं अधिगम, अधिगम तो एक है, माध्यम बहुत सारे, प्रमाण बहुत है, नए बहुत है, पर अधिगम तो एक ही होना है। इसलिए वहां भी एक वचन डाला। बहुत जगह ऐसे किया है, सब जगह नहीं किया। जहाँ जरूरत थी वहाँ पर 22 परिसय है तो परिसहा किया, अनुप्रेक्षा। 5 समिति है तो समितया 5 समितियाँ की। ले 10 धर्म में भी एक वचन किया, वहाँ एक वचन किया क्योंकि वो तो 10 लक्षण हैं, धर्म 10 नहीं है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आकिंचन सोच सत्सई आकिंचन ब्रह्मचर्याणी धर्म, धर्म नहीं किया। तो तत्व तो एक है ना। मोक्ष मार्ग के लिए जो तत्व चाहिए वो एक है। इस प्रक्रिया से उसे समझना है। मार्ग जो है वो एक है, उसी को, उसकी ये स्टेज है, आश्रव फिर बंद, उसी की अवस्थाएं हैं, फिर उसी की संवर, उसी की निर्जरा और मोक्ष। ये पूरी प्रोसेस, तत्व माने प्रोसेस। प्रोसेस कितनी है? विधि तो एक ही है ना, ये 7 तो उसके स्टेप हैं। ऐसे अभिप्राय है। जैसे अन्य जगह संस्कृत वगैरह में इसको दूसरी माना जाता है, केवल आचार्य वहाँ स्वामी ने इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, जिनागम के अलावा अन्य जगह भी हिंदी में ऐसा हो जाता है, हिंदी में बहुवचन आता है। ये सभी जगह 5 ज्ञान होते हैं, बहुवचन डाला। सब जगह हिंदी में तो ऐसा काम होता रहा है। 10 धर्म होते हैं, वो तो ऐसे ही, हिंदी वाले तो ऐसे ही लिखते हैं।
हिंदी में तो आत्मा को भी स्त्रीलिंग लिख देते हैं बहुत से लोग, पर संस्कृत में तो आत्मा शब्द पुल्लिंग माना, तो हिंदी के प्रयोगों में ऐसा आ जाता है। और अन्य मतों में तत्वों की संख्या बहुवचन में है, तो तत्व की चर्चा तत्व मीमांसा खासकर अन्य दार्शनिकों के साथ बैठ के होती है, इसलिए भी उसको बहुवचन बाद में हिंदी वालों ने और लोगों ने कर दिया, ऐसा लगता है। किसी को कुछ और भाषित होता है, इसका उत्तर तो बताओ भाई। किसी को कोई, अपन तो चर्चा कर रहे, कोई बात अगर किसी के ख्याल में आ रही हो तो जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। मतलब ये तो एक रहस्यमय चीज है ना जो आचार्य ने डाला। हाँ, रहस्यमय चीज है। कितना इस पर कितनी व्याख्या की गई कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, एक वचन है, एक वचन, इस पर कितना, और इसमें मर्म है बहुत है। कहाँ ये 3 मार्ग मान के तो मुसीबत हो रही है, सारा झगड़ा टंटाई इस बात का फैला पड़ा है। अगर उसको त्रित्वात एक, बार 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 समय सार में 3 नहीं, 3 त्रिरूप त्रिफला, तो त्रिफला में त्रित्व कहाँ रह गया? हरण अलग है, बैड़ा अलग है, आंवला अलग है, लेकिन त्रिफला 3 है। त्रिफला तो तीनों का मिल गया। वो जो सप्तभंग का प्रश्न पूछ रहे थे वो भी यही है। बाद के भंग क्यों बनाए? बाद के भंग में अलगाव नहीं है, बाद के भंग मिलकर एक भंग बनते हैं। 5वां भंग 2 भंग नहीं है, 2 भंग मिलकर एक बना है। 6ठा भंग 2 भंग नहीं है, 2 मिलकर एक बना है। 7वां भंग 3 भंग नहीं है, 3 मिलकर एक बना है। तीनों के समुदाय रूप एक का नाम 7वां भंग है। त्रिफला अलग ही चीज है, ऐसा मतलब। जत्यंतर भाव ऐसा शब्द आता है शास्त्र में कि वो 3 मिलकर एक जात्यंतर भाव पैदा होता है। चलो कुछ और 1-2 बात मुझे सुनाने का बहुत विकल्प है, समय कम है तो मैं वो भी सुना देता हूँ। वो तो बहुत सारी बात है, मेरा भी मन कर रहा है, पर अब क्या करूं। क्योंकि इन लोगों ने पढ़ने की इच्छा व्यक्त की है तो वो उसका दूसरा पक्ष का टेस्ट भी लेना ना, कोशिश करता हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हमने आचार्य समंतभद्र का परिचय पढ़ा, आप्तमीमांसा का थोड़ा सा स्वाद चखा, वृहत स्वयंभू स्तोत्र का थोड़ा सा स्वाद चखा। इन सब में बहुत भाव भरे हैं, मैंने आपको 1% भी नहीं बताया, पर आपको थोड़ी प्रेरणा मिल सकती है। आप खुद थोड़ा स्वाध्याय कर सकते हो। जैसे ये है, देखो ये आप्तमीमांसा है, ये बहुत सरल है, हिंदी में है। आपको बहुत सारी आप्तमीमांसाएं कठिन मिलती हैं, अष्टसहस्त्री अष्टसती उनकी नहीं कह रहा मैं, लेकिन ये एक टीका है, सरल भाषा में है, बहुत खुलासा करके है। एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे उदय चंद जी बनारस में, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उन्होंने ये खुलासा करके इसमें सब लिखा है। और मैंने भी आप्तमीमांसा पर जो बोला है वो सब अभी YouTube पर मौजूद है। आप चाहो तो थोड़ी सी 2-4-5 क्लास और सुन लेना इसके आगे की,
जैसे मैंने कल कहा कि भगवान क्यों पूज्य नहीं है, तो अब भाई साहब कह रहे हैं सुदीप जी कि क्यों पूज्य है वो भी तो बताओ। तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी मार्मिक बातें हैं, और एक कारिका बहुत खास है। ये तो सब निषेध किया कि आप बाह्य संयोगों से, देवताओं के आने से, इससे उससे, समोसरण से, इनसे पूज्य नहीं। फिर दूसरी में कहा कि भैया शरीर की दिव्यता से भी आप पूज्य नहीं हो। दुनिया को जाने किस किस चीज की महिमा आती है, वास्तव में महिमा लायक क्या होता है ये हमको समझना है। हमारी हमारी दृष्टि में ये बहुत बड़ा खोट है कि हमको जो चीज़ महिमाशाली नहीं है उसकी महिमा आती है, और जो महिमावान है वास्तव में जिसकी महिमा होनी चाहिए उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ये आप्त मीमांसा का कंट्रीब्यूशन यही है कि इसने हमारी दृष्टि को उस ओरिजिनल चीज पर ले गई। तो ये बता रहे हैं कि हे भगवान आप क्यों पूज्य हो। तो बोले आप इन कारणों से नहीं, शरीर की दिव्यता से नहीं। फिर तीसरी कारिका आती है। तीसरी कारिका ये आती है कि आप तीर्थंकर हो, पर इसलिए भी मेरे लिए महान नहीं। बताओ, तीर्थंकर होना भी मेरे लिए महानता का हेतु नहीं। अगर तीर्थंकर होना ही महानता का हेतु हो तो तीर्थंकर के अलावा जितने वीतराग सर्वज्ञ है वे महिमाहीन सिद्ध होंगे। तो महिमा किसकी है ऐसे सब। और फिर बहुत लोग अपने को तीर्थंकर कहते, फिर सब लोग तीर्थ माने मत प्रवर्तक। दुनिया में बहुत मत प्रवर्तक है, सब अपने अपने मत के संस्थापक है। सबने अपना अपना मंदिर, मठ, ध्वजा, ड्रेस, ये वो, हमने भी ये खोल रखा है, हमने भी वो खोल रखा है, सब काम सबके हैं। बोले आप इसलिए भी महान नहीं हो। तो आखिरकार उन्होंने जो बात निकाली उसका मैंने थोड़ा सा संकेत यद्यपि कल कर दिया था, पर अब बात आई है तो थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। उन्होंने जोड़ दिया सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। कि हे भगवान आप इसलिए पूज्य हो क्योंकि आप वीतराग हो और सर्वज्ञ। माने भगवान की पूज्यता का एक ही कारण है कि वो वीतराग सर्वज्ञ है, और कोई बाह्य वैभव, शरीर का चमत्कार और कोई चमत्कार, नाना तरह के चमत्कारों में दुनिया उलझी है। पर जैन दर्शन में ऐसे चमत्कारों को कोई महत्व नहीं है। वीतरागता और सर्वज्ञता ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उन्होंने इसको सिद्ध करके दिखाया, ये इस ग्रंथ का बहुत बड़ा महत्व है। वीतरागता और सर्वज्ञता वो तो अंदर की चीज है, पकड़ में आती नहीं है, अमूर्तिक है। अंदर से कोई जीव वीतरागी है, सर्वज्ञ है, ये कैसे पहचाने। लेकिन इसीलिए समंतभद्र महान हैं, इसीलिए वे कलिकाल सर्वज्ञ हैं कि उन्होंने उसे मानो हाथ पे रख के दिखा दिया। उन्होंने वीतरागता और सर्वज्ञता की आपको हमको प्रतीति करा दी कि वो वीतराग सर्वज्ञ हैं। ये हम समझ सकते हैं। तो हम कैसे समझ सकते हैं? तो उन्होंने एक गजब का तर्क दिया है। कैसे पहचाना कि वो वीतराग है? अरिहंत वीतराग है और सुगत नहीं है। सुगत समझ गए ना?
बुद्ध का नाम सुगत है। बुद्ध कहो, सुगत कहो, बौद्धों को सौगत कहते हैं। ऐसे ही तथागत माने बुद्ध और ताथागता माने बुद्ध के भक्त, बौद्ध, ऐसे उनके नाम है। ऐसे ही कपिल माने सांख्यों का आप्त, सांख्यों का आप्त कपिल है। सबके अपने अपने आप्त हैं। तो वो बोले, लेकिन उनको सिद्ध किया कि तुम जिनको आप्त कह रहे हो वे आप्त नहीं हैं, आप्ताभास हैं, अरिहंत ही आप्त हैं। और अरिहंत आप्त क्यों है? क्योंकि वीतरागी सर्व। अब ये 2-3 वाक्य बहुत जानदार है। ये बिल्कुल नींव है, नींव के पत्थर है। फिर से, अरिहंत ही आप्त हैं क्योंकि वे वीतराग सर्वज्ञ हैं। अन्य कपिल, सुगत आदि आप्त नहीं है क्योंकि वे वीतराग सर्वज्ञ नहीं हैं। अगला स्टेप इसी से जुड़ता हुआ तुरंत, आपने कैसे जाना कि ये वीतराग सर्वज्ञ है और वो वीतराग सर्वज्ञ नहीं है? अंदर की बात आपको कैसे पता चली? उस बुद्ध को मान लो तो क्या दिक्कत है, कपिल को मान लो तो क्या दिक्कत है, और इनके बारे में भी डाउट कर लो तो क्या दिक्कत है? भाई लाइन से बैठे हैं। देखो, परीक्षा करने का तरीका बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। एक लाइन से बिठाया कपिल, सुगत, अरिहंत। बहुत जब परीक्षा करते हैं तब बहुत अत्यंत सावधानी चाहिए होती है। वहाँ पर छोटे बड़े का पक्षपात रख लिया, मेरे तेरे का पक्षपात रख लिया तो आप परीक्षा नहीं करते। ये पीएचडी करते हैं ना, पीएचडी करने वाले कभी ये नहीं लिख सकते हमारे दर्शन में ऐसा कहा है, हमारे तुम्हारे नहीं कह सकते, हमारे जैन दर्शन में ऐसे कहा। पीएचडी कैंसिल हो जाएगी, फेल हो जाएंगे। अगर थीसिस में एक बार ये लिख दिया कि हमारे जैन दर्शन में ऐसा माना गया है, बोले तुम तो पक्षपात से पीएचडी कर रहे थे, तुम्हारे मन में हमारा तुम्हारा बैठा था। ऐसे ही पीएचडी करने वाला कभी जी नहीं लगाता है। ये जो आप लोगों को अटपटा लगता है ना, हम लोग यूनिवर्सिटी वालों को आदत है समंत भद्र कहते हैं, कुंद कुंद के। आप सोचते हो ये समंत भद्र जी बोलना चाहिए। परम पूज्य आचार्य समंत भद्र देव जी, परम पूज्य कुंद कुंद आचार्य देव जी, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग रिसर्च करने वालों को आदत पड़ गई है, हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना, वहाँ किसी को जी नहीं लगाते हैं। वहाँ पर जी लगा दिया तो भी गए, जी गए मत, जी लगा दिया इसका मतलब तुम तो पहले ही बिक के आए हो, तुम तो भक्त बन के आए हो, अब तुम कैसे रिसर्च करोगे? वहाँ किसी के बारे में भी जी नहीं लगा। वहाँ पर तुलसीदास जी नहीं लिखते हैं, तुलसीदास ने कहा है, सूरदास ने कहा है, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ऐसे नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी। तो वहाँ रिसर्च ऐसे होती है। तो ऐसे बराबर से बिठाया तीनों को, कपिल, सुगत, सब अरहंत। तो बोले देखो इनमें से ये आप्त नहीं है क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ नहीं है, ये भी आप्त नहीं है क्योंकि वीतराग सर्वज्ञ नहीं है, और ये अरहंत ये आप्त है क्योंकि वीतराग सर्व। अब प्रश्न पूछा, तर्क तो ये निकाला कि किस वजह से ये आप्त है और किस वजह से वो नहीं है, और कोई कारण नहीं बताया। मूल कारण पर पहुंचे कि वीतराग सर्वज्ञ होने के कारण ही अरिहंत आप्त हैं। तब प्रश्न पैदा होता है कि वीतरागता सर्वज्ञता कैसे जानी जाए, वो तो अंदर की चीज है। तब जो उत्तर दिया है वो गजब का है, और वो उत्तर ये दिया है
कि वे वीतराग सर्वज्ञ नहीं हैं, क्योंकि उनकी बात मिथ्या है। और ये वीतराग सर्वज्ञ हैं क्योंकि इनकी बात सत्य है। वे मिथ्यावादी हैं, ये सत्यवादी हैं। समझना बारीक सी बात है, मैं कैसे जोड़ दूं सबको समझ में आ रहा है। बहुत सूक्ष्म तर्क है। कल आपको कहा था ना, जो मिथ्यावादी होगा वो गारंटी से, जो झूठ बोलता हो और फिर भी कहे कि मैं वीतराग सर्वज्ञ हूं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल, कोई क्या ऐसे ही मजाक में बोला होगा, तो मजाक भी राग ही द्वेष है। मजाक कौन सा क्या वीतरागता है? झूठ, राग द्वेष और अज्ञान के बिना बोलना संभव ही नहीं है। त्रिकाल में कोई नहीं बोल सकता। वे जो बोल रहे हैं वे झूठ बोले। देखो, वचन से वक्ता की सिद्धि हो गई। आपका प्रश्न आ गया, वचनों के प्रमाण से, वचनों से, वाणी से सर्वज्ञता सिद्ध हो गई। ये वाणी बहुत गजब की चीज है। वचनों से सर्वज्ञता सिद्ध कर ली, वचनों से वीतरागता सिद्ध कर ली। कैसे सिद्ध कर ली? कि वो झूठ बोलते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि उनके अंदर गारंटी से राग द्वेष अज्ञान बैठे हैं। और ये सत्य बोल रहे हैं, इनकी सारी बातें सत्य है। सत्य बिना राग द्वेष के बोला जाता है, अज्ञान ना हो तो बोला जाता है। इसलिए ये आप है। अभी इसमें कुछ और बात है, लेकिन इसके आगे एक स्टेप बढ़ता हूं, तब फिर यहां वापस आऊंगा। आपने कैसे जाना कि वो झूठ बोल रहे हैं और ये सच बोल रहे हैं? आगे प्रश्न पैदा हुआ, आप कौन बहादुर हो गए? आपने कैसे पता कर लिया कि वो कपिल, सुगत, उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व, उनका उपदेश मिथ्या है और इनका उपदेश सम्यक है? आपने कैसे जाना? वो मिथ्यावादी हैं और ये यथार्थवादी है, ये आपने कैसे जाना? तो उन्होंने एक गजब की बात बताई। ध्यान रखोगे, भूलोगे तो नहीं? याद रहना चाहिए, बाद में ये चीजें स्लिप हो जाती है। बस ये है, स्लिप हो जाएगी तो फिर गड़बड़, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। असली चीज चाबी खो जाए तो फिर दरवाजा बंद ही है। चाबी खो देते हैं लोग, बाद में कहते हैं अब हम क्या करें, चाबी खो जाते हैं। ए भैया, चाबी संभाल कर। क्या चाबी है? कैसे जाना कि वे मिथ्यावादी हैं और ये यथार्थवादी हैं? ये सत्यवादी है और वो मिथ्यावादी है, कैसे जाना? तो उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि वे एकांतवादी हैं और ये अनेकांतवादी है। ये अनेकांतवादी हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये सत्यवादी है, और वो एकांतवादी है, इससे सिद्ध होता है कि वो मिथ्यावादी है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वस्तु एक धर्मात्मक नहीं है। सम्मेद शिखर पूर्व में है कि पश्चिम में, उत्तर में कि दक्षिण में, कहाँ है? सम्मेद शिखर किस दिशा में? उत्तर पूर्व तो आपके हिसाब से है। और जो आदमी कश्मीर में रह रहा है वो
मैंने कैसे एक ही चीज सम्मेद शिखर की पूर्व दिशा में जो बैठा होगा, वो जो आसाम से आ रहा होगा वो क्या बोलेगा? वो पश्चिम में बोलेगा। ये सम्मेद शिखर तो जहां है वहां है, लेकिन उसमें अनंत धर्म स्थित है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है। प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है, इसलिए जो उस अनेकांतात्मक वस्तु को अनेकांतात्मक कहे वो स्यादवादी, और जो उसे एक पक्ष का कहे वो एकांतवादी। एकांतवाद मिथ्या है और अनेकांतवाद सम्यक है। इस पर जोर दो, बहुत जोर से बात सिद्ध की है। और फिर तुम कैसे वीतरागी हो, तो बहुत तर्क दिए, और टीकाओं में तो कहना क्या, पढ़ने के बाद तो समझ में आएगा, सर्वज्ञता जैसे प्रतीति हो गई। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते दोषावरणयोर्हानि निशेषास्त्यतिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो वैरंतर्मलक्षयः। कि देखो, जैसे स्वर्ण पाषाण होता है और उसको एक बार तपाया जाए तो उसकी थोड़ी अशुद्धि नष्ट होती है, अगर दोबारा पकाओ तो और होती है, तिबारा पका। इसका मतलब है कि एक दिन उसके सारे दोष आवरण नष्ट हो सकते हैं, वो पूर्ण शुद्ध हो सकता है। ऐसे ही ये रागादि विभाव हैं, और ये जैसे जैसे ज्ञानादि बढ़ते हैं तैसे तैसे रागादि नष्ट होते हैं। तो एक दिन कोई भी आत्मा पूर्ण वीतराग और सर्वज्ञ बन सकता है, सर्वज्ञता असंभव नहीं है। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्ष कस्यचिद् यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादिरिति सर्वज्ञ संस्थिति। इस तरह सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई। कैसे? कि जितने भी पदार्थ हैं, परोक्ष पदार्थ, वे तीन तरह के हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। तीन ही तरह के परोक्ष पदार्थ है, और वो तीनों पदार्थ भी किसी न किसी के प्रत्यक्ष होते ही है। ज्ञान की सामर्थ्य अपरंपार है। अगर ज्ञान पूर्ण शुद्ध हो जाए तो कोई ज्ञेय नहीं छोड़ सकता, सब ज्ञेयों को जानेगा। तो सूक्ष्म क्या, कि जो स्वभाव से पकड़ में नहीं आते, स्वभाव विप्रकृष्टा सूक्ष्मा, क्षेत्र विप्रकृष्टा दूरहा, काल विप्रकृष्टा अंतरिता। तीन तरह के पदार्थ बताए। एक तो जो काल की अपेक्षा से हमारे सामने नहीं, जैसे राम रावण आदि। जो भूतकाल के पदार्थ है या भविष्य काल के पदार्थ है, उनको कहते हैं अंतरित पदार्थ। अंतरित, अंतरित जो काल से वर्तमान काल में नहीं है, वो अंतरित पदार्थ है। जो परमाणु आदि है वे सूक्ष्म पदार्थ है, जो चक्षु इंद्री के पकड़ में नहीं आते हैं। और एक होते हैं दूरवर्ती, सुमेरु पर्वत आदि जहाँ हम जा नहीं सकते, ऐसे पदार्थ दूरवर्ती। लेकिन वे भी किसी न किसी के प्रत्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि वे अनुमेय है, अनुमान का विषय है। इसलिए वे भी सब ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं। इस तरह ये सिद्ध होता है कि भगवान अरहंत ही वीतराग है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। ऐसा इसमें बहुत बढ़िया सुनाया है। आप इसको पढ़ना तो सब आपको आनंद आएगा। अब समय
तो हो गया होगा। ठीक है, फिर मैं एक और बात सुनाना चाह रहा हूं। मुझको एक गाथा बहुत पसंद है और जो मेरे हमेशा चित्त में घूमती रहती है और मुझे आत्म कल्याण के लिए प्रेरणा देती रहती है। मेरा बहुत मन हो रहा था सुबह से कि आज आपको वो गाथा जरूर सुनानी है। तो वो गाथा अब जितना समय है उतने में ही मैं सुनाता हूँ, आप समझना इसको, हो सके तो याद कर लेना, सरल है। और ये गाथा किसी एक ग्रंथ में नहीं है, दसियों ग्रंथ में है। माने इससे आपको इसका महत्व तो पता चलेगा। जैसे गाथा अरस मरूब मगंदम है ना, वो एक ग्रंथ की गाथा नहीं है, पांचों में मिलती है। ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं जो किसी एक आचार्य की नहीं है, बल्कि बहुत आचार्यों की है, परंपरा से चली आ रही है। ऐसा लगता है कहीं गौतम स्वामी ने ही तो नहीं बनाई हो, मानो ऐसी हो सकती है ये अद्भुत, बहुत बढ़िया गाथा है। तो वो गाथा आपको सुनाने का मन है मेरा, वो सुनो आप। आदहिदम कादवम जदि कदि परहिदम पिकादवम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्ठुकादवम। इसका हिंदी में अर्थ समझो, थोड़ी थोड़ी प्राकृत भी सीख लो, थोड़ी थोड़ी संस्कृत सीख लो। अरे इस इतना बढ़िया जीवन मिला है, इससे बढ़िया और क्या जीवन मिलेगा। दुनिया के लोग कितनी कितनी पढ़ाई करते, पढ़ने वाले भी ये ऐसे ही नहीं है, कोई मेडिकल की IAS RAS पढ़ते हैं ना, कैसे पढ़ते बताओ मुझे। ये पढ़ रहे भैया, देखो कि कितना पढ़ना पड़ता है कि नहीं पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही सब हो जाते हैं। तो थोड़ा स्वाध्याय करो, ये श्रमण संस्कृति है, ये जो श्रम करेगा वो पाएगा, देखो सीधी सी बात है। इसलिए थोड़ा थोड़ा प्राकृत संस्कृत, मैंने अभी एक दिन मेरे मुंह से ऐसे निकला कि प्राकृत संस्कृत सीख ली तो ऐसा लगता है रिद्धि प्राप्त हो गई। मुझे पता है इसका फायदा, पता है ना। मैं सीधे शास्त्रों को पढ़ ले, मुझे पूरी आप्तमीमांसा पढ़ने में 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में पूरी आप्तमीमांसा पढ़ लेता हूँ। अब आप कितने दिन में पढ़ोगे। संस्कृत आती हो, प्राकृत आती हो, थोड़ा दिमाग पर जोर डालोगे, उपयोग लगेगा। असंख्य कर्मों की निर्जरा होती है इधर उपयोग लगे तो, इसलिए ये भी सब सीख लो, सरल है। खैर, आदहिदम कादवम, इसका मतलब है, हिंदी में अर्थ समझो अब इसका, आत्मा का हित करो। आदहिदम, आद मने आधा, आत्मा, आत्मा का हित करो। यदि सकदि परहिदम पिकादवम, और यदि संभव हो तो परहित भी करो, लेकिन आत्महित और परमित में से कभी भी आत्महित को गौण मत करना। परहित के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना। छोटा सा जीवन, दुर्लभ संयोग। और इस समय मैं कभी कभी सोचता हूँ जैन आचार्यों ने ऐसा क्यों कहा। दुनिया में कुछ धर्म और धर्मगुरु तो यही कहते हैं, बल्कि परहित करो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के लिए मर जाओ। कोई तो कहते परोपकार से बड़ा कुछ है ही नहीं, और यहां पर ये कह रहे हैं कि तुम तो आत्मोपकार पर ज्यादा ध्यान दो, परोपकार की ज्यादा चिंता मत करो। ऐसा क्यों। बराबर बराबर बराबर। परमानंद स्तोत्र में एक श्लोक है बहुत अच्छा,
वो भी मुझे बहुत पसंद है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। 4 तरह की चिंता बताई। वैसे तो कोई चिंता मत करो, चिंता ही बुरी चीज है। चिता चिंता द्वयोर्मध्ये बिंदु मात्र विशेषता, सजीवे दहती चिंता निर्जीवे दहती चिता। चिता और चिंता में वैसे देखो तो एक बिंदी भर का फर्क है, लेकिन बिंदी भर का फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। कि क्या फर्क है? कि चिता तो मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जीते जी आदमी को जला के कोयला बना देती। चिंता में आदमी जिंदा काला हो जाता है, जल जाता है। इसलिए बढ़िया तो ये है कि कभी किसी तरह की कोई चिंता मत करो, और अगर करनी है तो 4 तरह की चिंता होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट डिवीजन पास होना हो तो पहली, सेकंड डिवीजन पास होना हो तो दूसरी, थर्ड डिवीजन फेल होना हो तो चौथी। तो क्या क्या है? पहली चिंता है उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। बोले पहली चिंता, एक अपनी आत्मा की चिंता करो। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। अपने को सुधारो पहले। खुद तो तैरना सीखे नहीं। बताओ तैरना कौन सिखा सकता है? जिसको खुद अच्छा तैरना आता हो। ड्राइविंग कौन सिखाएगा? जिसको खुद कार चलाना नहीं आता हो, वो कहे मैं तुम्हें कार चलाना सिखाता हूं, बैठोगे? वही पहले तू सीख गया है। तो गजब की बात है। अकबर ने पूछा कि बीरबल, अगर तुम्हारी और मेरी दोनों की दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो किसकी बुझाओगे? बोले महाराज पहले तो मैं मेरी ही बुझाऊंगा। नहीं, अपने घर में आग लगी हो और पड़ोसी के लगी हो तो क्या करना? पड़ोसी के घर के आग बुझानी है, लेकिन अपने भी घर में लगी हो तो क्या करना? पहले अपनी बुझाना। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। बोले उत्तम चिंता अपनी आत्मा की, अपनी आत्मा की चिंता करो। और दूसरे नंबर की चिंता देह चिंता च मध्यमा। संसार में आत्मा के बाद अगर कोई सबसे कीमती चीज है तो वो अपना ये शरीर है। देह रूपी देवालय है। इस विश्व में आत्मा के बाद सबसे ज्यादा ध्यान रखने लायक कोई चीज है, सबसे कीमती वस्तु हमारे पास कुछ है तो वो ये देह है। एक दफे मेरे को बिल्कुल जनरल पब्लिक में हमारे गांव में बोलना था, अजैन समाज में, तो मैंने इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके समझाया। और मैंने एक वाक्य ऐसे बोला, आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, कि अगर कोई आदमी कहे कि मुझे आत्महित नहीं करना, मुझे तो शरीर का हित करना है। आजकल शरीरवादी बहुत है ना, कोई कहे मेरे को आत्मा का हित नहीं करना, मुझे तो शरीर का हित करना है। अगर किसी को केवल शरीर का भी हित करना है तो वो आधा धर्मात्मा बन जाएगा। अगर शरीर का भी भला करना है ना, तो शरीर, मैं आपसे पूछता हूं, जिसे शरीर का भला करना है
वो कोका कोला पिएगा? नहीं, आत्मा का छोड़ो। जिसे शरीर का भला करना है वो गुटखा खाएगा? नहीं, सिर्फ मुझे तो शरीर का हित करना है। छोड़ो अभी स्वर्ग नरक और आत्मा की बात, मुझे शरीर का भला करना है तो शराब पिएगा। शरीर का हित करना है तो मांस भक्षण करेगा, सप्त व्यसन का सेवन करेगा। जिसे शरीर का हित करना है वो रात में खाना खाएगा। कितनी बीमारियां रात के खाने से हो रही है, वो रात को खाना खाए। जिसे शरीर से प्यार है, मुझे मेरे शरीर को सुई बराबर नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर शरीर बढ़िया रखना है तो वो उल्टे सीधे लेटे लेटे टीवी देखता रहेगा घंटों। उसकी जिंदगी में आधा सदाचार आ जाएगा। वो कुछ अभक्ष भक्षण फास्ट फूड खाएगा, ऐसे ही पैकिंग बाजार के आ रहे हैं कुछ भी केमिकल मिले 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 वो खाएगा। वो उसके जीवन में कितना सदाचार अपने आप आ जाएगा, केवल शरीर का भला करना है तो ही। और बताऊं आपको, ये तो सिर्फ बाह्य आचरण की बात हुई। कसाय पाउड में ऐसा लिखा है कि क्रोध करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है, स्मरण शक्ति कमजोर होती है, सुनने की क्षमता कमजोर होती है, नेत्र ज्योति कमजोर होती है, ब्रेन हैमरेज होता है क्रोध करने से। तो जिसको शरीर प्यारा, मुझे मेरा शरीर एकदम सेफ चाहिए, नो कंप्रोमाइज, तो जिसे शरीर बढ़िया चाहिए वो क्रोध करेगा? वो क्रोध भी नहीं करेगा। जिसे शरीर बढ़िया चाहिए वो मायाचार नहीं करेगा। मायाचार करने से शरीर खराब होता है। लोभ करने से टेंशन, डिप्रेशन, इस चरक संहिता में लिखा है टेंशन का सर्वश्रेष्ठ कारण लोभ है। लोभ से टेंशन ज्यादा होता है। तो जिसे शरीर प्यारा होगा उस आदमी के जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। और जिसे आत्मा प्रिय होगा उसका तो कहना ही क्या, वो तो और 2 कदम आगे होगा, क्योंकि इसे तो यही जन्म सुधारना है, उसे तो अगला भी सुधारना है। तो मुझे तो ये श्लोक भी बहुत अच्छा लगता है, अकलंकाचार्य का श्लोक है ये। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा। बहुत से लोग कहते जैन लोग शरीर को महत्व नहीं देते, अभी इससे ज्यादा महत्व क्या देंगे। देह को देह वाले समझते हैं हम, शरीर को खराब तो तुम करते हो। हम व्रत संयम से शरीर को स्वस्थ रखते हैं। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात्। अपने काम की चिंता करो, दूसरे के काम में टांग मत अड़ाओ, ये तीसरी चिंता। और पर चिंता धमा धमा, और पर की चिंता करना वो अधम से अधम काम है। देखो, पर को कोई समझा नहीं सकता, कोई किसी को समझा नहीं सकता, सबको खुद समझना पड़ता है। कुछ ये वस्तु का स्वरूप है, ये वस्तु का स्वरूप है। आप मुझे बादाम का हलवा बना के दे सकते हो, प्लेट में परोस सकते हो, ज़्यादा ही कुछ हो तो चम्मच भर के मेरे मुंह में रख सकते हो, लेकिन निगलना, ये तो ऐसा ही स्वरूप है। आज तक जितने जीवों ने हित किया सबने अपना अपना किया, किसी ने दूसरे ने नहीं किया। आदिनाथ अपने पोते को नहीं समझा सके, कौन किसको समझा सकता है। सब लोग मिलके रावण को समझाना चाह रहे थे, समझा पाए? अभी आप में से सारी दुनिया मिलके कोई पुतिन को समझा सकता है? नहीं, बताओ।
रसिया को समझा सकते हो? कौन समझाए? कौन समझाए मुझे बताओ आप। कोई किसी को नहीं समझा सकता। हमारे गांव में एक कहावत चलती है, समझे तो अपने आप से, नहीं तर किसी के बाप से। आप होता है, अपन प्रैक्टिकल देखते हैं, 4 दिन तक रो रहे, दुखी हो रहे, क्या करें? और जिस दिन खुद समझे तो समझ गए। अब कोई किसी को समझा नहीं, सबको अपना अपना हित खुद करना पड़ता है। अच्छा, मेरे पत्नी के पेट में दर्द हो तो मैं टैबलेट खा सकता हूँ? दर्द, मुझे बहुत प्रेम है उससे, मैं खा सकता हूँ? नहीं, जिसके पेट में दर्द होगा दवाई उसी को खानी पड़ेगी। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, इसमें कुछ नहीं है। कोई भावुकता से तत्व बदलने वाला नहीं है। कौन किसको समझा सकता है? जीवों की काल लब्धि आती है तब इशारे में समझ जाते हैं जिनकी भली होनहार होती है, और नहीं तो कोई नहीं समझ पाता है। महाभारत में एक दृष्टांत आता है, एक प्रसंग आता है, मुझे वो भी बहुत याद आता है कई दफे। ऐसे आता है कि श्री कृष्ण बहुत चाहते थे कि ये महाभारत नहीं हो, कैसे भी करके समझौता हो जाए। महीनों चक्कर काटे, उनकी जूतियां घिस गई। बाहर रोज दुर्योधन के जाते थे, रोज पांडव के, उनको भी समझाते, उनको भी समझाते, तरह तरह से समझाते, ऐसा लिखा है वहाँ। वे बहुत चाहते थे कि येन केन प्रकारेण ये युद्ध टल जाए, युद्ध ना हो, बस युद्ध बुरी चीज है, युद्ध नहीं होना चाहिए। वो बहुत कोशिश कर रहे थे। अब क्या होता था, दुर्योधन के पास जाते तो जैसे ही जाते ना तो दुर्योधन खड़ा होके पैर छूता, पधारो काका, बैठो चाचा, कुर्सी पे बैठो, नाश्ता लगाता, हलवा पूड़ी खिलाता, सब करता। और तो श्री कृष्ण कहते रहे, दुर्योधन तू इतना आदर सम्मान करता है मेरा, मेरी जरा सी बात नहीं मान सकता? ये बता, वो भी तो तेरे ही भाई हैं और सब तेरा है। मेरे कहने से तू उन 5 के लिए जीवन यापन करने के लिए 5 गांव दे दे, बाकी सब कुछ नहीं। पर मेरे, और कोई कहे ना तो तू कह देना मैं तो नहीं देता, मैंने चाचा के कहने से दिया है, उनके कहने से, मेरे ऊपर डाल देना। पर ये फसाद मत फैला और इनको 5 गांव तू दे दे। तो सब आदर इज्जत करता, पर जब 5 गांव की बात आती तो सूच्यग्रम न दास्यामि, चाचा सुई की नोक नहीं दूंगा, 5 गांव कैसे होते हैं? सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, बिगड़ जाता। अरे बाबा, अभी तो हाथ जोड़ रहा था, पैर पड़ रहा था, 5 गांव की कहते ही बिखर जाता। बेचारे थक थका करके श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर के पास बैठे तो युधिष्ठिर ने भी पैर छुए, आसन दिया, बिठाया, खिलाया पिलाया। फिर श्री कृष्ण बोले, देख युधिष्ठिर, मूर्ख को नहीं समझाया जाता, समझदार को समझाया जाता है। वो तो पागल है, पागलों के साथ पागल बना जाता है क्या? अरे वो पागल है, वो नहीं समझ रहा। तुम ये बताओ, तुम्हारे साथ न्याय तो फिर भी नहीं हुआ, फैसला तो नहीं हुआ ना, तो 5 के गांव लेके ही कौन बड़े बन जाओगे? 5 गांव लेके ही कौन, जिनके पास में 5 गांव नहीं है इस दुनिया में, वो नहीं जी रहे क्या? वो भी जी रहे हैं ना। तो तुम मेरे कहने से 5 गांव की जिद छोड़ दो, तुम छोड़ो 5 गांव की जिद, तुम मेरे और मेरे कहने से छोड़ दो। कोई कहे तो मेरा नाम लगाना, क्या हमने तो चाचा के कहने से बात मानी नहीं, हम मानते नहीं, तुम मेरा नाम लगा देना। पर है ना, तुम मान जाओ, मत मांगो 5 गांव।
तो कहने लगे हमने क्या चूड़ी पहन रखी है, वो कैसे नहीं देता है? 5 गांव तो वो देगा, उसकी छाया देगी, देना पड़ेगा उसे। ए भैया, ये नहीं मान रहे। तब वहां एक बहुत खास लाइन लिखी है, वो लाइन सुनो आप। उस लाइन के लिए ये प्रसंग सुनाया। ये लिखी है लाइन, देखो श्री कृष्ण जैसा बुद्धिमान, चतुर, कूटनीतिज्ञ युधिष्ठिर जैसे को भी नहीं समझा सका, तो इस दुनिया में कौन किसको? बताओ, कौन किसको समझा सकता है? कोई किसी को नहीं समझा सकता। इसलिए ज्यादा दूसरे की चिंता मत करो। एक कहानी है छोटी सी, वो सुना के बाद पूरी करेंगे। अभी इसमें बात बहुत है, बाद में कर पाएंगे तो कर लेंगे, पर एक बड़ी अच्छी कहानी, वो भी मुझे बहुत प्रिय कहानी है। कई कहानियां भी फुर रही है, क्या करो। देखो सुनो, एक मूर्तिकार था, मूर्तियां बनाने में बहुत हुनर था उसको, मूर्ति की कला जानता था। तो एक दफे उज्जैन में मूर्तियां बेचने आया, मगर किसी ने उसकी मूर्तियां नहीं खरीदी। थक करके वो राजा भोज के पास पहुंचा। वो कहने लगा, महाराज मैंने तो आपके नगर का बड़ा नाम सुना था कि यहाँ बड़े बड़े सांस्कृतिक कला प्रिय विद्वान रहते हैं, पर मैं ये 3 मूर्तियाँ सुबह से सारे नगर में घूम आया, कोई खरीदार नहीं मिला, हमारा गुजारा कैसे होगा, आप ही खरीद लो। तो राजा भोज बोला, लाओ दिखाओ कहाँ है तुम्हारी मूर्तियाँ। तो उसने दिखाई, तो बोले कीमत बताओ। बोले ये 10,000 की, ये 10 रुपए की, ये 1,000 की, ये 1 लाख की। बोले क्या? तीनों मूर्तियों का साइज एक है, तीनों का मेटल एक है, फिर एक 10 रुपए की, एक 1,000 की, एक 1 लाख की, इतना फर्क कैसे? तुम्हारी इसीलिए नहीं बिकी। तो मूर्तिकार बोला, महाराज आप भी हमारी कला नहीं समझोगे तो कैसे पार पड़े, यही तो कला है। बोले क्या कला है? बोले एक धागा मंगाओ, अभी बताते हैं। तो एक धागा मंगाया, तो पहली मूर्ति के कान में डाला, तो इधर डाला तो इधर निकल गया। बोले महाराज ये 10 रुपए की है। दूसरी के डाला तो इधर डाला और इधर निकल गया। बोले महाराज ये मूर्ति 1,000 रुपए की है। तीसरी के डाला तो गया अंदर, कहीं से भी बाहर नहीं निकला। बोले महाराज ये 1 लाख रुपए की है, और ये तीनों मूर्तियां आप अपने शोकेस में सजा के रखना, और ये तीनों मूर्तियां आपको ये प्रेरणा देगी रोजाना कि जो तत्व की बात, ज्ञान की बात इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं, उनकी कीमत 10 रुपया। 10 रुपया है, 0 भी नहीं है, 10 रुपया तो है, पर 10 ही रुपया है। देखो अब 10 रुपए पे जोड़ देते हैं तो कोई कहते हैं 10 रुपए तो है, अरे तो 10 ही रुपए है। जो इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं, यहाँ सुना कहीं जाके सुना, उनकी कीमत 10 रुपए, और जो इधर सुन के इधर निकाल देते हैं वो 1,000 रुपए के। तो वो बोले ये दूसरी मूर्ति है। और तीसरी मूर्ति जो तत्व की बात को सुन के अपने जीवन में जमा रमा लेते हैं, उतार लेते हैं, वो 1 लाख रुपए। तो इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं ये जिनवाणी की बातें दूसरों के लिए नहीं लिखी है,
लोग मंदिर में दूसरों को देखते रहते, वो कैसे पूजा कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। अरे क्या मतलब है तुम्हें? अपना देखो, अपना सुधारो। ये गाथा देखो कितनी अच्छी गाथा है, गाथा सुन लो फाइनल। आदहिदं कादवं जदि सक्कदि परहिदं पिकादवम् आदहिद परहिदादो आदहिदं सुट्ठुकादवम्। के भैया अपना हित करो, दूसरे की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें कुछ और दो चार बात खास रह गई है, वो अपन बाद में करेंगे, अभी बहुत समय हुआ। तो